2 किलो मिश्री ला दिया चीनी है बढ़िया कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं रे आओ मिठाई उठा नहीं करे भैया मिठाई हो रोड किधर इधर किधर जाएगा वही रोड है गांधीनगर में नहीं क्लियर है रास्ता रखलिए बीच में क्या घुसे ये फोटो तो काला है यार बाटा ले लिए हमें गांधीनगर में। चलो बहुत फोटो लिए नीचा से ताला बजाओ नारियल इधर का फोटो ले लीजिए नारियल फड़ियो नारियल के हैं फड़ियो को बढ़िया सो। हाँ टूट गए फर्स्ट क्लास समूह जी जी सर दे पका पानी छीट लिया यहाँ बढ़िया छे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरस संगम। मैं सूरज कुमार। आज ये मधेपुरा जिला का सिंहेश्वर प्रखंड का ये दुलार पिपराई पंचायत है, जहाँ पे हमारे सुपौल लोकसभा सांसद दिलेश्वर कामत जी हमारे साथ है और पूर्व मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव साहब है। आप दोनों आदमी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरस संगम। आज जो सर आप यहाँ पे शिलान्यास करने के लिए आए हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज सुबह से ही हम लोग शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम में व्यस्त थे जी। हमारे साथ में माननीय पूर्व मंत्री महोदय जो इस क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं, 15 साल तक यहाँ के विधायक भी रहे हैं और वो साथ में थे। और हम लोगों ने प्रारंभ किया शंकरपुर प्रखंड से। शंकरपुर प्रखंड में एक पुल का हम लोगों ने उद्घाटन किया, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो पुल आता है, और उसके बाद 2 ठो सड़क का भी हम लोग जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत है उसका हम लोगों ने शिलान्यास किया। वहाँ से करने के बाद उधर उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने के पश्चात हम लोग यहाँ आने में कुछ विलम्ब हुई, क्योंकि काफ़ी कार्यकर्ता सभी जगह थे, उन लोगों से मिल के आने में थोड़ा समय लगा। और आज यहाँ इस सड़क का अभी आपके सामने जो है हम लोगों ने मिल कर के शिलान्यास किया और अभी एक और पुल का भी हम लोग को शिलान्यास आगे करना है यहीं इसी पंचायत में, और वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा जो हमारे इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है, खास करके अब मधेपुरा जिला में ये सुपौल आपका जो ये जो सिंहेश्वर विधानसभा है जो कि सुपौल संसदीय क्षेत्र में आता है, इसका काफ़ी विकास हुआ है। मधेपुरा में अन्य जो विधानसभा है उसके बनिस्पत यहाँ का विकास काफ़ी हुआ है। आप देखे हैं जो सड़क जाल की तरफ बिछा हुआ है, पुल जाल की तरफ बिछा हुआ है, और उसके लिए हमारे जो पूर्व मंत्री हमारे जो रमेश ऋषिदेव जी उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपने पीरियड में उन्होंने जाल की तरह इस विधानसभा को सजाने का काम किया, और आज भी जो बचा हुआ है उसको भी साथ में मिल करके हम लोग जो है शिलान्यास और उद्घाटन करके क्षेत्र का विकास में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। हम लोग आभार प्रकट करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री का। उन्होंने जो क्षेत्र का विकास किया है, सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आप देख रहे हैं जो उन्होंने काम किया है सब में दिखाई पड़ता है, सभी लोग देखते हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग का उसमें सुविधा मिला है, सारे लोगों के लिए योजनाएं बनी है और सारे लोगों का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है, बिहार का विकास हो रहा है और बिहार आगे बढ़ रहा है। तो और सर जी शिलान्यास पहले भी होना था, जैसा उस पर डेट है जो कार्य समाप्ति की तिथि पहले थी, काम भी बाद में वो समाप्ति भी खत्म हो गया तिथि, तो काम में जो सर ये विलम्ब हुआ है इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण मैं क्या बताऊं, आप लोग सारा जानते हैं जी। इसका कारण बोलने का नहीं है, कहने का नहीं है, सारे लोगों को मालूम है। ये फर्स्ट फेज का काम था जी।
हैं, अभी थर्ड फेज चल रहा है, लेकिन इतना दिन नहीं हुआ। उसका कारण मैं क्या बताऊं, आप लोग सारे लोगों को अवगत है, उसको बोलने की जरूरत कोरोना नहीं का है। जो वेब तीसरा लहर जो है ओमिक्रॉन आया है, तो उसको लेकर आप अपने लोकसभा जो आपका जो क्षेत्र पड़ता है या कोरोना को लेकर जागरूकता संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, ये तो कार्यक्रम पहले से निश्चित था, अदरवाइज यह कार्यक्रम भी कैंसिल होता। जी। और हम लोग जो है सारे कोरोना से बचने के लिए हमारे जो जितने कार्यकर्ता है उनको हम लोगों ने कहा है जो मास्क अवश्य लगाइए। मैं भी लगाए हुए हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए मैं खोल के बात कर रहा हूँ। मास्क लगाइए, दूरी मेंटेन कीजिए, और अभी जिस गति से कोरोना चल रहा है सारे लोगों का उसमें सहयोग चाहिए, और सहयोग करके जो है कोरोना से बचने के लिए लोगों को जो जो उपाय करना चाहिए उसमें लोग करें। ये भी अपने कार्यकर्ता और जनता से हम आग्रह करते हैं, जो इसको तभी आप इससे मुक्ति पा सकते हैं जब दूरी मेंटेन करें, जहाँ जहाँ आप मास्क लगावें, हाथ धोवें, साबुन से हाथ धोवें, और इस तरह से कोरोना से बचने के लिए आप प्रयास करते रहें। अभी सर एक समस्या जो किसानों की खास करके समस्या उड़िया के लिए लोग त्राही मांग है सर, उड़िया मिल नहीं पा रहे। एक तरफ सरकार कहती है जो आप नैनो यूरिया यूज कीजिए, एक तरफ पैकेट वाला भी निकाल दे, तो आदमी देखिए इस संबंध में हम बता रहे हैं, आपने सुना होगा, मैंने इस प्रश्न को लेकर के लोकसभा में उठाने का काम किया था। मैंने इसमें उठाने का काम किया, और जो दूसरे राज्य के जो सांसद थे उन्होंने भी मुझे उसमें सपोर्ट किया था। और ये केवल आपके बिहार की बात नहीं है, इस मधेपुरा जिले की बात नहीं है, सुपौल जिले की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में एक ये जो खाद की जो कमी चल रही है उसका क्या कारण है वो आप जान रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 वर्ष तक जो है आपको कल कारखाने सारे बंद थे। ये कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते कारखाना बंद था और कारखाना में उत्पादन नहीं हो पाया। विदेश से जो रासायनिक तत्व आना चाहिए वो नहीं आ पाया, जिसके चलते जब ये काम प्रारंभ हुआ है तो जितना सप्लाई होना चाहिए उतना उत्पादन होगा तभी तो होगा, उसमें कमी आ रही है। फिर जब कारखाना अपना काम शुरू किया है तो अभी भी सरकार प्रयास में कर रही है, सरकार प्रयासरत है जो सभी क्षेत्रों में खाद दे, और आ रहा है। आपका इस क्षेत्र में बिहार में काफ़ी माना खाद आया है, स्पेशल रेक आया है खाद का, और लोगों को मिल रही है। हाँ, थोड़ा जितना मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी है, सरकार प्रयास कर रही है जो वो भी कमी नहीं हो, लोगों को मिल रहा है। थोड़ा सा हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का मधेपुरा में भी आगमन होने वाला था समाज सुधार अभियान के तहत, वो क्या अभियान था जो कैंसिल, तो कोरोना के कारण कैंसिल कर दिया गया? तो यही कोरोना कारण था, उसमें समाज सुधारक का काम उसका था जो तो सारे लोग जानते हैं। जो समाज सुधार वो केवल राजनेता ही नहीं है, समाज सुधारक भी है। ये जो बाल विवाह, जो तिलक प्रथा है, और ये जो शराबबंदी है, इसी खास करके इन्हीं चीज़ को लेकर के जनता को जागृत करने के लिए वो आ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है जो कोरोना के चलते ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ, नहीं तो यह भी बहुत अच्छा होता और यहाँ के जनता को संदेश मिलता, लोगों में जो है इस के प्रति जो है जागरूकता आती। तो जागरूकता अभियान नहीं हो पाया। इस कड़ी में हमारे साथ यहाँ के सिंहेश्वर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बिहार सरकार में डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी है। तो सर, यहाँ पे जो एक समस्या रही है, खास करके एक जल जमाव की समस्या रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, लोगों का कहना है जो पुल, अगर 2 पुल बन जाता तो पानी की निकासी लगभग 50 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन जो है सर, वो उसमें जो है लोग जो आता है जो पानी के साथ वो जमकर वो भूमि को बर्बाद कर दिया। लगभग 2015 से सर देखने को मिल रहा है, तो वो सर नहीं हल पा रहा, क्योंकि पहले सांसद निधि फंड को बंद कर दिया गया था, जैसा कि बोला कि सरकारी अभी कोई फंड नहीं जिसके कारण पुल का निर्माण हो सकता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत पहले आपको बधाई और नया साल का मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप हम लोगों के बीच आए हैं। हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे पार्टी के तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं, पंचायत अध्यक्ष से लेकर के जिला के भी पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सभी के तरफ से मैं पहले आपको बधाई देता हूँ। बात रही जल जमाव की, सरकार जो भी समस्या है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, जल जमा हो, सभी क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, कोई ऐसा विभाग नहीं है कि उस पर ध्यान नहीं दिए हुए हैं। सभी विभागों में उन्होंने काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जहाँ तक यहाँ की बात है तो उसको हम लोग देखेंगे। सांसद महोदय भी हैं, रोड जो बचा हुआ था, हमको लगता है कि सिंहेश्वर विधानसभा में मेरे ख्याल से एक भी रोड अब बचा हुआ नहीं है।
जो भी आप कहीं कच्ची या सोलिंग देख रहे जी। हैं तो वो भी 2 साल 3 साल पहले पास हो चुका है। ये भी जो रोड है जी। ये 2 साल पहले का सारा चीज़ क्या हुआ है, जी। लेकिन कोरोना के चलते इलेक्शन हो गया, उसके चलते विलम्ब हुआ है। जी। इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं, समय पर इसको होना चाहिए। जी। और जो पुल की बात है, जहाँ जल जमाव का समस्या है, जी। किसान को हम लोग देखेंगे, किसान की जो समस्या है उसका जैसे ये कोरोना का पीरियड ख़त्म होगा, जी। चाहे हमारे सांसद महोदय हैं या ढेर सारा फंड है, जी। किसी न किसी फंड से हम लोग देखेंगे कि वहाँ का जो पानी है जी। वो किधर यहाँ से निकले। हम देखे हैं इस बगल में काफ़ी पानी लगता है, जी। जी। दोनों तरफ लगता है, दोनों तरफ का किसान जी। का जो फसल है वो क्षति होता जी। है। तो देख करके हम लोग आग्रह करेंगे सांसद महोदय जी से भी जी। और विभाग के जो पदाधिकारी हैं जी। जी। उसको भी कहेंगे, कह के यहाँ का जल निकासी जो है उसको हम लोग करवाएंगे, ताकि यहाँ का जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद होता है जी। उसमें फसल लगे, उसके लिए हम लोग उपाय करेंगे। क्योंकि सर जब इससे पिछला साल जब जल जमा की समस्या आई थी तो केंद्र तक की टीम आई थी, बोला गया था जो सुखाड़ के समय में जो है निर्माण करवाया जाएगा, पुल का नाला भी बनवाया हो सकेगा, हर संभव जो है आप लोगों का इससे निदान मिले, लेकिन अभी तक मिला, इसीलिए जनता निराश है सर। देखिए जनता काम तो बहुत, ऐसी बात नहीं कि जी। केवल एक काम है, लेकिन बारी बारी से हम लोग करेंगे। जी। जी। अभी हम लोग मान के चलिए समय अच्छा किया है, हम लोग काम करते, फिर कोरोना आ गया है। जी। जी। कोई लोग कहीं निकल नहीं रहे हैं, सब लोग अपने को परहेज कर रहे जी। हैं। जी। ये तो समझिए कि हमारे सांसद महोदय हिम्मतबाज है, कहे इनको जी। कहा एक ही जगह कर दीजिए, जी। प्रखंड मुख्यालय में रख के शिलान्यास कीजिए। हमने इनको कहे कि आप चलिए, सारे कार्यकर्ता लोग और जनता लोग भी उत्सुक हैं। जी। ढेर सारा दिन हो गया है, जी। जी। 2 साल हम लोग को जो है ये कोरोना में हम लोग नहीं जा पाए। जी। तो चलिए अभी शुरुआत है, हम लोग थोड़ा सा परहेज बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, जी। जगह पर जाके जाएंगे जी। तो वर्कर से भी हम लोग को मुलाकात होगा और जनता से भी हम लोग को जी। मुलाकात होगा। इसलिए हम लोग आए हैं। जी। फिर कोरोना चालू हो गया है, जी। इसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे जी। कि इस बीच में यहाँ का जो किसान का जो समस्या है इसको हम लोग निदान करेंगे, जी। और जल का जो निकासी है उसको प्रयास करके उसको हम लोग निकलवाने का काम जी, करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये समाज सुधार अभियान था, जिसमें दहेज प्रथा, शराबबंदी पे खासकर उस पर जोर दिया गया था, तो उसको लेकर आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे समाज सुधार अभियान? देखिए, आपके जैसा नौजवान हमारे बीच कैमरा लेके जी। हैं, हम तो सबसे पहले आपको जी। कहेंगे, चाहे आप शादी कीजिए, आप भाई का शादी कीजिए, बहन का शादी कीजिए, आप अपने फैसला लीजिए कि जी। किसी को नहीं एक पैसा देना है, नहीं लेना है। जी। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं, जी। लेकिन यहाँ आपको हमको करना है, जी। जी। सरजमीन पर हम लोगों को उतारना है। जी। सभी लोग अगर चाह लेंगे जी। तो जो मुख्यमंत्री जी का सपना है वो साकार होगा। जी। या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम लोग मन बना लेंगे कि नहीं चलिए लेते रहेंगे, जी। जी। तो संभव नहीं है। जी। तो आप लोगों को भी मन बनाना पड़ेगा, जी। हमारे जैसे आपके जैसे नौजवानों को भी जी। आगे आना पड़ेगा, तभी ये बंद होगा, नहीं तो संभव नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने चलिए के लिए। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, जो यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो लतराई से जलवारा तक जाती थी, इसका विधिवत उद्घाटन लोकसभा सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी के द्वारा फीता काट कर के किया गया। और यहाँ पथ की लंबाई जो है लतराई चौक से जलवारा तक है, और ये काम बहुत पहले ही होना था, जो कि कोरोना कारण नहीं हो सका। तो अब ये काम कोरोना के बाद जो है शुरू होने वाला है, देखते हैं कब तक में ये बन जाता है। इसी तरह हम आपको हर खबर दिखाते रहेंगे। खास खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल सरस संगम को। बहुत बहुत धन्यवाद।